नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। नववर्ष के उपलक्ष्य में मंदिर समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर श्री रोशन कुमार सिंह, मंदिर प्रशासन एवं अपर कलेक्टर श्री प्रथम कौशिक एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। नए वर्ष के स्वागत और बाबा महाकाल के आशीर्वाद के लिए उज्जैन में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस हेतु नववर्ष के उपलक्ष्य में मंदिर समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर श्री रोशन कुमार सिंह, मंदिर प्रशासन एवं प्रथम कौशिक एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मंदिर परिसर, दर्शन मार्ग का निरीक्षण किया गया। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की छुट्टियों के चलते देश भर से श्रद्धालु श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं। सुगम दर्शन व्यवस्था हेतु श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। कलेक्टर एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश और निकास के लिए मल्टीपल एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं, ताकि श्रद्धालु को अधिक पैदल न चलना पड़े और भीड़ एक जगह एकत्रित न हो। अन्य सुविधाओं में पार्किंग, जूता स्टैंड और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिससे दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री रोशन कुमार सिंह ने स्वयं श्रद्धालु से चर्चा कर व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। दर्शनार्थियों ने प्रशासन की सुगम और व्यवस्थित कार्य प्रणाली पर संतोष व्यक्त किया। व्यवस्थाओं से श्रद्धालु अत्यंत प्रसन्न है और सुगमता से बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। व्यवस्था की जिससे श्रद्धालुओं को सुगमता से। जी, जय श्री महाकाल। जैसा आपको विदित है, 31 दिसंबर और 1 जनवरी की जो छुट्टियां हैं उसमें उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में सब श्रद्धालुओं का जो है आगमन लगातार हो रहा है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ प्रतिदिन दर्शन करने आ रहे हैं। आज 31 दिसंबर है और पूरी मॉनिटरिंग यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को किस प्रकार से आना है, कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्जिट है, जूते कहाँ रखेंगे, मोबाइल कहाँ रखेंगे, ये सारी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई हैं और मल्टीपल जो है एंट्रीज रखी गई हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को ज़्यादा दूर ना चलना पड़े। और मुझे अब आपको बताते हुए खुशी है कि आधे घंटे में श्रद्धालुओं के दर्शन हो पा रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ श्रद्धालुओं से चर्चा भी करी, उनका भी फीडबैक लिया, बड़े प्रसन्न होकर बाबा का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी हमारी व्यवस्था ऐसी ही रहेगी। आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि जो व्यवस्थाएँ मंदिर प्रशासन ने बनाई हैं, कृपया उसका आप पालन करें और उज्जैन जिला प्रशासन सदा इसके लिए उपलब्ध है। और आने वाले समय में भी हम कामना करते हैं, नया वर्ष जो आने वाला है, मंगल कामनाएं करते हैं, बाबा महाकाल का आशीर्वाद सभी को बना रहे। धार्मिक नगरी उज्जैन में नए साल की शुरुआत बाबा महाकाल की भस्म आरती से की गई। देश भर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने भस्म आरती में शामिल होकर नए वर्ष की मंगल कामना की। नववर्ष के अवसर पर बाबा महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया गया और महाआरती हुई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की भस्म आरती की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नए वर्ष को लेकर बाबा महाकाल का दरबार फूल और विद्युत सज्जा के अलावा रुद्राक्ष और डमरू से सजाया गया। दरअसल आज विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में नया साल अनूठे अंदाज में मनाया गया। यहां देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने सुबह 3 बजे महाकाल की भक्ति में लीन होकर अपने नए साल की शुरुआत की। नए साल की पहली सुबह में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर व शहद से बाबा को नहलाया गया, जिसके बाद चंदन का लेप लगाकर सुगंधित द्रव्य चढ़ाकर और भांग से श्रृंगारित किया गया। इसी बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार किए गए और फिर बाबा को श्वेत वस्त्र उड़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े व शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। नए साल की भस्म आरती में शामिल होने आए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। किसी ने अपने परिवार की सुख शांति की कामना की तो किसी ने देश में अमन, चैन व समृद्धि को लेकर मत्था टेका। अधिक से अधिक श्रद्धालु बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन कर सके, इसलिए महाकाल मंदिर समिति ने इस बार चलित भस्म आरती की व्यवस्था की। इस व्यवस्था के तहत श्रद्धालु कतार में चलते हुए बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन कर रहे थे। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल की भस्म आरती देखी। वहीं नए वर्ष को लेकर बाबा महाकाल का दरबार काफी आकर्षक ढंग से सजाया गया। पुष्प सज्जा और विद्युत सज्जा के अलावा इस बार डमरू और रुद्राक्ष की भी सजावट देखने को मिली। यहाँ 11,000 डमरू और 5 लाख रुद्राक्ष से आकर्षक श्रृंगार किया गया। नए साल धार्मिक स्थल पर मनाने के लिए लोगों में उत्साह देखा गया। इसी क्रम में विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम के 9 खिलाड़ी उज्जैन पहुंचे। इन खिलाड़ियों में स्मृति मंदाना, अरुंधति रेड्डी, शेफाली वर्मा, स्नेहा राणा, प्रियंका पाटिल, राधा यादव, रेणुका ठाकुर, प्रज्ञा रावत, नैन्सी पटेल और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। यह सभी खिलाड़ी उज्जैन में देव दर्शन के लिए आए हुए हैं। मुख्य तौर पर बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। लाखों लोग आए, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था लगी? नए साल 2026 की आप सभी को उज्जैन पुलिस की ओर से बहुत सारी मंगल कामनाएं।
इस साल हमारी 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए, संभावित भीड़ को देखते हुए कल रात 10 बजे से ही भस्म आरती के लिए व्यवस्था लगाई गई है। कर्कराज पार्किंग से लगातार श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ दर्शन के लिए चली आ रही है। हमने करीब एक हफ्ता पूर्व ही यातायात का जो डाइवर्जन प्लान है वो जारी कर दिया था, जिसको पिछले 5 दिनों से लोगों के द्वारा पालन किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी तक कहीं पर भी किसी प्रकार के कोई जाम की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। करीब 1200 पुलिसकर्मी आज इस व्यवस्था में लगे हुए हैं और हम सभी का प्रयास है कि सभी आने वाले श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल के दर्शन सुगमता से और सुलभता से कराए जा सके। जय। ड्रोन और सीसीटीवी कितने कैमरे की निगरानी रखी जाए? ड्रोन करीब 200 सीसीटीवी कैमरा, 5 ड्रोन और उसके इस बार हम लोगों ने आगामी सिंहस्थ को देखते हुए हमने रियल टाइम फीड देने वाले ड्रोन्स को भी एंट्री और एग्जिट और इंदौर रोड पर डिप्लॉय किया हुआ है, जिससे आने वाले सभी क्राउड की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और उसका फीड कंट्रोल रूम में प्राप्त भी किया जा रहा है। और इसके साथ ही उसमें काउंटर्स भी लगाए हुए हैं। आने वाले ट्रैफिक और जाने वाले ट्रैफिक को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। तो वीवीआईपी मूवमेंट अगर ऐसे में आता है तो उसको कहाँ से लाएंगे, कहाँ से दर्शन करेंगे? आपको बताया कि हमने काफ़ी समय से इसके लिए लगातार यातायात डाइवर्जन प्लान जारी कर दिया था। तो मन्नत गार्डन की जो पार्किंग है वहाँ पर ही गाड़ियाँ पार्क करा के उसके बाद वीवीआईपी अगर कोई मूवमेंट आता है तो उनको दर्शन के लिए यहाँ बाबा महाकाल के द्वार तक लाया जाएगा। नया वर्ष चाहे अंग्रेजी का हो या हिंदी का, हर कोई यह चाहता है कि उसकी शुरुआत भगवान के दर्शन और भक्ति भाव के साथ हो, ताकि पूरे साल भगवान का आशीर्वाद बना रहे और वह उसके परिवार स्वस्थ, निरोगी एवं प्रसन्न भाव से जीवन बताता रहे, उसके व्यापार व्यवसाय में निरंतर वृद्धि हो। इसी भावना के साथ हजारों लोग 1 जनवरी की तड़के बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे और भगवान के दर्शन कर अपने नए वर्ष की शुरुआत की। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ देव आराधना करके खुद को धन्य किया। रात 12 बजे से ही मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी है। इधर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने चलित भस्म आरती की व्यवस्था की। तड़के तय समय पर मंदिर के पट खोले गए और भगवान महाकाल को हरिओम जल चढ़ाया गया, जिसके बाद विधि विधान से भगवान का पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया। अभिषेक पूजन के बाद बाबा महाकाल का मनोहारी श्रृंगार कर उन्हें भस्म अर्पित की गई। भस्मभूत होने के बाद षष्ठी के अधिपति की आरती की गई। सुबह भस्म आरती के बाद शुरू हुआ भगवान के दर्शनों का सिलसिला पूरे दिन सतत जारी रहेगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने भी श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए उनके सुगम दर्शन के लिए तमाम व्यवस्था जुटाई थी, जिससे आमजनों को कम समय में अच्छे से भगवान के दर्शन हो गए। मंदिर आए लोगों ने बताया कि भगवान के दर्शन के साथ उन्होंने अपने नए वर्ष का आरंभ किया है। भगवान की आरती देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। वे बस इतना ही चाहते हैं कि भगवान की कृपा उन पर सदैव बनी रहे, जीवन में आने वाले संकट को भगवान हर ले और सभी सुखी और निरोगी रहे। जी गुरु जी, अंग्रेजी नव वर्ष प्रारंभ हुआ है, किस प्रकार की पूरी व्यवस्था है? किस प्रकार नव वर्ष का जो जनवरी जो है और पहला दिन आज 1 जनवरी है, ये कैलेंडर के हिसाब से और अंग्रेजों की देन है। गुड़ी पड़वा सनातन की देन है। गुड़ी पड़वा पर सनातन के लोग अपना नया वर्ष मानते हैं, लेकिन फिर भी लौकिक व्यवस्थाओं के हिसाब से ये वर्ष भी और ये दिन भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज महाकालेश्वर मंदिर में भी भीड़ भक्तों की काफ़ी है और उसी को देखते हुए मंदिर की व्यवस्थाएं और मंदिर की पूजाएं ये सब बड़ी धूमधाम से चल रही है। भगवान की महाकाल की आरती परंपरा अनुसार हुई, परंपरा अनुसार श्रृंगार हुए और परंपरा अनुसार भगवान का दर्शन भी प्रारंभ है। हजारों भक्त दर्शन कर रहे हैं और दर्शन व्यवस्था जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके मुताबिक सभी को दर्शन लाभ प्राप्त है। इस नव वर्ष के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी का जीवन मंगलमय हो और सभी का मन सदैव आध्यात्मिकता की ओर रहे, अन्य विषयों पर न जाए, जिससे कि उनका जीवन में कोई कलुषिता आए, ऐसा मंगलमय जीवन उनका रहे। यही शुभकामना के साथ आज का शुभ दिन महाकालेश्वर मंदिर में और देश के अन्य शिवालयों और अन्य मंदिरों में मनाया जा रहा है। नव वर्ष के अवसर पर
छत्तीश्वरी चामुंडा माता मंदिर का स्थापना दिवस श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नगर वासियों को मंदिर परिसर में माता वैष्णो देवी की गुफा जैसा अलौकिक अनुभव देखने को मिला। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में माता रानी को 56 भोग अर्पित किए गए तथा शुद्ध देसी घी में बने हलवे की महाप्रसादी का आयोजन हुआ। नए साल के पहले दिन सुबह 7 बजे विशेष आरती के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मंदिर के पुजारी निखिल चौबे ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रमुख पुजारी शरद चौबे एवं सुनील चौबे के मार्गदर्शन में भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस वर्ष स्थापना दिवस का मुख्य आकर्षण मंदिर का विशेष श्रृंगार रहा, जिसे माता वैष्णो की गुफा के स्वरूप में सजाया गया। दर्शन एवं परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी की गुफा जैसा अनुभव प्राप्त हुआ। स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक लगातार हलवे की महाप्रसादी का वितरण किया गया। आयोजन की तैयारियों में मंदिर समिति के पुजारी वेदांत चौबे सहित वरिष्ठ सदस्यों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम के दौरान स्थापना दिवस पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां श्रद्धालुओं ने दिव्य श्रृंगार, गुफा स्वरूप और महाप्रसादी का लाभ लेते हुए नव वर्ष की शुरुआत माता रानी के आशीर्वाद के साथ की। प्रति वर्षानुसार 1 जनवरी पर चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये विगत 40 वर्षों से मनाया जा रहा है और माता जी का श्रृंगार किया गया है भव्य गुफा के रूप में वैष्णो देवी के स्तर पर, और 56 भोग लगाकर माता जी को और निरंतर सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक शुद्ध देसी घी के हलवे की प्रसादी भक्तजनों में वितरण की जाएगी और अगले दिन 56 भोग की प्रसादी का भी वितरण होगा। बहुत ही धार्मिक उत्साह है और माता जी के दर्शन करके हलवे की प्रसादी का लोग बाग आनंद ले रहे हैं। जय माता दी। जनवरी माँ सप्तश्री चामुंडा माता मंदिर का स्थापना दिवस है, तो ये हम पिछले 26-27 साल से मनाते आ रहे हैं। अब धीरे धीरे 1 जनवरी को पूरे देश में ही एक और अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर से ये नए वर्ष है और सनातन धर्म के हिसाब से गुड़ी पड़वा नव वर्ष है, चैत्र प्रतिपदा। तो अब अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है तो नव वर्ष है, तो आपकी सच्चाई को ठुकरा भी नहीं सकती। मगर ये जो है हम स्थापना दिवस में मंदिर को भव्य सजाते हैं। समिति का हमारा स्थापना दिवस है और प्रसाद का वितरण करते हैं। हलवे का प्रसाद दिन भर बटेगा, 56 भोग का प्रसाद बटेगा और जो भी भक्त आएगा सबको प्रसाद मिलेगा। हलवा शुरू से ही बांटते आ रहे हैं, परंपरा तो कुछ नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं कि हलवा ही बांटना चाहिए। और हलवे का खीर पूरी, हलवा खीर पूरी का बहुत माता को लगता है, माता जी को चढ़ता है हलवा। शरद चौबे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।